नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का स्वागत करता हूँ SSR प्री मेडिकल सेंटर आगरा पे। तो बस ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये है, बहुत दिनों से मैं शांत हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ बच्चों के साथ गलत होते हुए, कुछ भी हो रहा है बच्चों के साथ, कितना भी पैसा लूटा जा रहा है। लूटपाट अब इस कदर तक हो गई है कि किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसका कल को क्या अंजाम होगा, क्या होता है, कुछ नहीं, पर बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये बच्चा पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बच्चे को इसने कहीं पे भी अपना मेडिकल कराया, कुछ भी कराया, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले अपनी दुकानें बंद कर दो। अगर आपको मेडिकल की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले अपनी दुकानें बंद करो। ठीक है, और अगर नहीं होती हैं दुकानें बंद तो बच्चे से पैसा लूटना बंद करो। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अगर मैं गलत करूंगा तो मैं इन चीज़ों को लिए पे करूंगा, लोग गलत करेंगे, लोगों को पे करना पड़ेगा। ये बच्चा पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ये ATM नहीं है। इस बच्चे के पास पैसा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर इस बच्चे के पास पैसा होता तो ये अपना शरीर तोड़कर, अपनी रातें जगाकर फौज की तैयारी नहीं कर रहा होता, फोर्सेस की तैयारी नहीं कर रहा होता। जब तक जो लोग कभी फोर्स में रहे नहीं, उनके घर खानदान में से कोई फोर्स में नहीं रहा, उन्हें यह चीज पता ही नहीं चलेगी कि इस बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अपना मुकाम हासिल करने के लिए। ठीक है, बच्चों को किसी भी चीज में कैसे भी जो मना रहा है वो पॉइंट दिया जा रहा है, और उसके पॉइंट का इलाज करने के नाम पर रिपोर्ट कर दी जा रही है। भैया पैसा ले लिया जा रहा है, सारी चीजें कर दी जा रही हैं। आओ सस्ता इलाज, आओ ऐसा कर देंगे, आओ वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब जब बच्चे को दिक्कत ही नहीं है तो तुम कर क्या दोगे यार? जब बच्चे को दिक्कत ही नहीं है तो आप पैसा किस चीज का ले रहे हो उस बच्चे से? और अगर बच्चे को दिक्कत है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? आपको DNS का पॉइंट बताया गया दोस्त, और आपसे 15,000 रुपए मांगे गए। कोई रिपोर्ट कराई गई आपके पास? कोई एक्सरा वगैरह या कुछ, या डायरेक्ट 15,000 रुपए मांग लिए? नहीं सर, ऐसे ही बोला था कि DNS आपको हाँ आज ही कर देंगे, पैसे ले आओ, घर बोल दो। हाँ, घर बोल दो, आज ही कर देंगे, आज ही कर देंगे, घर बोल दो। कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं। सबसे पहली चीज, बच्चों मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, बहुत बड़ी धांधले वाली चल रही है पूरे भारत में। मैं गलत कर रहा हूं, मेरे खिलाफ आवाज उठाइए। कोई और गलत कर रहा है, आवाज उठाइए। ठीक है, मेडिकल आज के टाइम पे इतना बड़ा फेक बिजनेस बन चुका है लोगों के लिए कि लोगों को सिर्फ ये लग रहा है ये बच्चा पैसा कमाने के लिए है, और कुछ नहीं। ठीक है, ये बच्चा मेरे क्या है, DNS बताया ऐसे, आज ही पैसा ले आओ, आज ही। मैं अरे देख तो लो उस बच्चे को, ये देखो, ये एक्स्ट्रा कराया मैंने इस बच्चे का। किसी भी डॉक्टर को आप दिखा देना, मैं लाइट के सामने से कर दे रहा हूं, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी ये बता दे कि इस बच्चे को डेविएटेड नेजल सेप्टम है, एकदम मिड लाइन है बच्चे की नाक की हड्डी। किस चीज का ऑपरेशन करके देंगे आप इस बच्चे को 15,000 रुपए में? सिर्फ एक इंसीजन लगाकर 2 टांके आप मार दोगे और 15,000 रुपए ले लोगे? 500 रुपए के खर्चे का क्या मतलब है? आपका 50 रुपए का खर्चा आएगा उसमें, और आप बच्चे से 15,000 रुपए मांग रहे हो। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए आप इस बच्चे से 20-20, 25-25 हजार रुपए ऑपरेशन के नाम पे मांग ले रहे हैं? हाँ भाई, समझो कि चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, अपनी जेब से पैसा कोई नहीं लगाएगा दोस्त। ये बच्चा, इसको नाक में कोई दिक्कत नहीं है और इसका ऑपरेशन आज कर दिया जाए, ठीक है? किस चीज का ऑपरेशन करेंगे? इस बच्चे का ऑपरेशन लोग 15,000 रुपए बोल रहे हैं, मैं इस बच्चे का ऑपरेशन 5,000 रुपए में कर दूंगा, पर उस 5,000 रुपए में से मेरा खर्चा 50 रुपए का आएगा सिर्फ। क्या होगा उससे? बाकी पूरा पैसा मेरी जेब में। और ऐसे अगर दिन में 2 बच्चे भी फंस गए 15,000 रुपए वाले, अगर उन पे 14,500 रुपए बचा लिए तो 29,000 रुपए बचा लिए। कहां पे सस्ता कर दिया? कहां पे तुमने बच्चे के साथ भला कर दिया? अब वेरिकोज वेन 5,000 रुपए में जी वेरिकोज वेन ठीक कर देंगे, वेरिकोज वेन ठीक कर देंगे। दोस्त इधर आकर जंप करो जरा अपने पंजों के ऊपर, अच्छे से जंप करो, जितना देर हो सके उतना देर जंप कीजिए। मेरे भाइयों, आप लोगों को यह चीज समझनी पड़ेगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना लिया जा रहा है। आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जिस कदर बच्चे से लूट की जा रही है पूरे भारत में मेडिकल के नाम पे, उसका किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, और ऐसे अगर बच्चों के साथ ये कि गलत होने लगा तो क्या होगा बच्चे के साथ? यार कहां से लाओगे पैसे? ये बच्चा 15,000 रुपए कहां से लेकर आता, क्या करता? ये डिपेंड है अपने माँ बाप के ऊपर यार। ये माँ बाप को जाकर 15,000 रुपए बताता, कहां से बताता? ठीक है, और अच्छे से जंप कर दोस्त, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाओ, पैर टाइट करो अपने एकदम।
इस बच्चे के पैर दिखा दो जरा अच्छे से लाकर, एकदम क्लोज से दोनों पैर एक साथ दिखा देना। कहां है इस बच्चे को वेरिकोज वेन? किस चीज के 5,000 रुपये आपने इस बच्चे से मांगे थे? किस चीज के 15,000 रुपये इस बच्चे से मांगे गए? क्या प्रॉब्लम थी इस बच्चे को, क्या दिक्कत थी इस बच्चे? और वेरिकोज वेन के लिए क्या इलाज कर देंगे डायरेक्ट, ना कोई अल्ट्रासाउंड बच्चे का, ना परफोरेटर का पता है, ना जीएसबी उसकी देख रहे हो, ना आप डीवीटी कोई चेक कर रहे हो, ना कुछ चेक कर रहे हो, डायरेक्ट आप क्या कर दे रहे हो, स्क्लेरोथेरेपी केमिकल्स इंजेक्ट कर दे रहे हो। है भी नहीं, क्या वेन्स में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, कुछ नहीं पता है, सिर्फ आंखों से देखा। हर देखने वाली वेन्स वेरिकोज वेन्स नहीं होती। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो सुनो, आपके साथ के और भी बच्चे वहाँ मेडिकल कराने गए? हाँ गए थे। रिपोर्ट करे, उनको पॉइंट दे दिए, और पॉइंट देने के बाद क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, यही क्या पैसे ले आओ अभी कर लो, रिपोर्ट कुछ नहीं बोला सर। रिपोर्ट कुछ नहीं कराई, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं, बस पॉइंट दिया, बच्चों को बिठाया, घर वालों से बात कर लो, पैसे ले आओ और हम आज ही कर देंगे, आज ही कर देंगे, तुम्हें आज ही फिट कर देंगे, आज ही सब कुछ कर देंगे। मतलब 25 लड़के, सभी को पॉइंट दिया, कोई फिट नहीं था वहाँ पे, कोई फिट नहीं था वहाँ पे, सभी को पॉइंट था, सभी से पैसे, सभी अपना ऑपरेशन कराओ। देखो समझो दोस्त, पता है प्रॉब्लम कहाँ है? 20 बच्चों का मेडिकल करो, 18 को पॉइंट दे दो, 10-12 का ऑपरेशन कर दो, जय श्री राम, पैसा कम गया। क्या हो रहा है इन सब चीजों से? यहां हम 150 मेडिकल करके 10-10 ऑपरेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। 20-20 मेडिकल में 10-10 ऑपरेशन कर दे रहे हैं लोग। पूरे भारत में ये चीज चल रही है, पूरे भारत में। कब समझोगे आप लोग इन सब चीजों को? दोस्त, चाहे मेरे पास चाहे किसी के पास, अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में ये पता करो कि क्या जेन्युइनिटी है, क्या वाकई में वहाँ मेडिकल कराने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अपना मेडिकल कराना है तो आप अपनी सिटी में रहकर अपने यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करा लो ना। मैं डाल दूंगा पूरी वीडियो, क्या डीएनएस होता है, क्या आई में प्रॉब्लम होती है, क्या नाक में होती है, क्या कान में होती है, यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है? ढूंढ लो, आपको उसमें मिल जाएगा। आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको मेडिकल गाइडलाइंस मिल जाएंगे सारे, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकल गाइडलाइंस किसी भी डॉक्टर के पास आप ले जाओ, उससे बोल दो इसके अकॉर्डिंग मुझे चेक कर दो। आई वाले के पास आई की गाइडलाइंस ले जाओ, वो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको चेक कर देगा। ईएनटी वाले के पास, नाक कान गने वाले के पास, उसके अकॉर्डिंग ले जाओ, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो आपको चेक करके दे देगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको कि SSR प्री मेडिकल की जरूरत है या इसकी जरूरत है, उसके बिल्कुल मत जाओ। अपने फोर्सेस के गाइडलाइन निकालो, गाइडलाइन डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपका मेडिकल करके दे देगा। पर फर्जीवाड़े से बचो। ये 20-20, 25-25 हजार रुपया हराम की कमाई नहीं है, इन बच्चों के 2 नंबर की कमाई नहीं है। ये बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं इनके माँ बाप, और आप उस पैसे को लेकर खुश हो रहे हो, तो याद रखना ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और नीचे वाला भी सब कुछ देख रहा है, ठीक है? बच्चों, मेरी आपसे बहुत ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा SSR पे प्री मेडिकल कराने हो, SSR बहुत अच्छा है, नहीं है। 100% सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिल सकता, गलतियां हर किसी पे हो सकती हैं, पर उन गलतियों का खामियाजा ये बच्चा भुगतेगा, ये मंजूर नहीं है भाई। याद रखना इस चीज को। ये वार्निंग है उन सब के लिए जिन्होंने सोच रखा है कि प्री मेडिकल धंधा है, पैसा कमाने का जरिया है। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इसके लिए आंदोलन छेड़ दूंगा। मैं इस आवाज को इतनी ऊंची उठा दूंगा कि लोगों की रूह कांप जाएगी। तो याद रखो, जो भी अपनी दुकानें लूट के नाम पर चला रहे हैं, ध्यान से, सीधी नजर आप लोगों के ऊपर है, दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर बच्चे के साथ आप करो, अच्छे से करो, बच्चे को अच्छी गाइडलाइन दो, बच्चे को अच्छे से बचाओ, लूटपाट बंद कर दो। ये मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जिनको लगता है कि ये बच्चा पैसा कमाने का जरिया, ठीक है? 20 बच्चों का भी मेडिकल अगर आपने 500 रुपए से किया तो 10,000 रुपए होगा, और 10,000 रुपए आपके एक दिन की तनख्वाह बहुत होती है। तो इसे लूटपाट का जरिया मत समझो। ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये और इसके जैसे हजारों लाखों मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा SSR प्री मेडिकल सेंटर पे मेडिकल कराने आओ, SSR ऐसा या ये ऐसा या वो ऐसा। मैं किसी एक सेंटर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जलेगी सिर्फ उसकी जो गलत कर रहा होगा। याद रखना, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मुंह खोलकर बोल रहा हूं। आप गलत नहीं कर रहे हो, मुंह खोलकर बोलो। जो गलत कर रहे हो उनके बारे में आवाज उठाओ, इस चीज के बारे में। समझ में आई? पर बच्चे के साथ गलत नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ये आज से आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है दोस्त? ध्यान रखिए अपना, लूटपाट से बचिए। इस बच्चे के गांव के 3-4 बच्चों ने मेडिकल कराया है, उनके साथ भी सेम यही चीज हुई है।
जो बच्चा मेडिकल कराने जा रहा है, ये पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, फलाना पॉइंट है, ठिकाना पॉइंट है, बैठ जाओ, माँ बाप को बुला लो, पैसे लेकर बुला लो, क्या जल्दी है इतनी? उसका टेस्ट करा लो ना पहले। अभी डीएनएस का आपका टेस्ट हुआ, ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा चुका हूं, वेरिकोज वेन में आपको दिखा चुका हूं। मैं क्यों इस बच्चे के ये बिल्कुल मिड लाइन सेप्टम है। कोई भी डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर को ये एक्सरे ले जाकर दिखा देना, पूछना क्या इस बच्चे को वाकई में डीएनएस है और इसे 15,000 रुपये खर्च करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखो, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है कि ये ऐसा ये वैसा। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे के साथ गलत नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। मुझे प्री मेडिकल सेंटर अपना बंद करके सिर्फ बच्चों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी तो मैं उठाऊंगा। याद रखिएगा इस चीज का, ध्यान रखिए बच्चों अपना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।